आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी में जाते हैं तो घर से कुछ ही दूरी पर आपको कोई ना कोई टोल टैक्स प्लाजा ज़रूर मिल जाएगा जिस पर आपके पैसे कटते हैं। आप कहें या ना कहें, जो भी आपके साथ में जा रहा है उसे दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन मन बड़ा दुखता है जब ये टोल के पैसे कटते हैं। वैसे तो अंग्रेजों ने हमारे देश में इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, ये सभी टैक्स लगाए थे, रोड टैक्स, ये सभी टैक्स उनके दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप गूगल पर फादर ऑफ टोल टैक्स इन इंडिया लिखेंगे तो आपको नितिन गडकरी दिखाई देंगे। लेकिन अब आप जो मैं बताने जा रहा हूं उसके बाद शायद उन्हें किलर ऑफ टोल टैक्स एम्प्लॉयज इन इंडिया की संज्ञा दे दें। भारत में टोल टैक्स प्लाजाओं की भरमार है। 1200 के लगभग टोल टैक्स प्लाजा हैं और जिन्हें फास्टैग से जोड़ दिया गया है। साल 2021 में 34,700 करोड़ रुपए टोल टैक्स प्लाजा से इकट्ठा किया गया, जो 46% बढ़कर 2022 में 50,800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हो गया और ये साल दर साल बढ़ता जा रहा है। साल दर साल NHAI और ये टोल प्लाजा जो रोड मिनिस्ट्री है वो इनसे लगातार कमा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना कुछ होने के बाद भी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है वो 3.5 लाख करोड़ का कर्ज लेकर बैठी है। और ये एकमात्र ऐसी हमारी मिनिस्ट्री है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने और लोन लेने के लिए मना कर दिया है सीधे तौर पर। तो अब हमारे जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने क्या रास्ता निकाला है? उन्होंने रास्ता निकाला है कि जैसे कि हमारी सरकारी कंपनियां बिक रही हैं, जैसे और चीजें बिक रही हैं, वैसे ही वो रोड को बेचेंगे। किस तरीके से बेचेंगे? साल 2021-22 में लक्ष्य रखा गया है लगभग 2000 किलोमीटर के रोड को बेचने का। किस तरीके से कि रोड बनाकर जो कंपनियां हैं वो टोल प्लाजा लगाएंगी और टोल प्लाजा से कमाएंगी अगले 20 साल तक। वो कमाने के बाद उसके बाद वो सरकार को रोड दे देंगी। लेकिन ये किस तरीके से होगा? होता तो ये है, अगर आप नियम के हिसाब से देखें कि मान लीजिए एक रोड को बनाने में 1000 करोड़ का खर्चा आता है उदाहरण के तौर पर, तो उस रोड पर टोल लगाया जाता है और वो 1000 करोड़ पब्लिक से लिया जाता है। जब वो 1000 करोड़ पब्लिक से कलेक्शन हो जाए तो आइडियली उस टोल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक बार जो टोल आपने देख लिया, सड़क पर लग गया, वो कभी भी बंद नहीं होता। तो 20 साल के बाद उस पैसे को सरकार खाना शुरू कर देगी। इस 2000 किलोमीटर के रोड में जो बिक रहे हैं उसमें राजस्थान से गुजरात का रोड है, रोहतक से बावल का रोड है, फरीदाबाद से दिल्ली का रोड है, और ये सभी रोड हैं जो बिकेंगे, जिन पर टोल लगेंगे और अगले 20 साल तक कंपनियां उन्हें खाएंगी। उसके बाद वो पैसा सरकार खाएगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी रोड, ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो लगातार घाटे में चल रही है। और अब जब घाटा गिनवा ही रहे हैं तो घाटा एक ये भी है कि इन टोल प्लाजाओं पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो टोल कर्मचारी बैठे हुए हैं टैक्स कलेक्शन के लिए, पैसा कलेक्शन के लिए, भारत में 1 लाख से ज्यादा टोल एम्प्लॉयज हैं, टोल कर्मचारी हैं जो टैक्स वसूलते हैं। इस टैक्स को वसूलते हैं जब आपकी गाड़ी किसी भी टोल से गुजरती है। आपने देखा होगा अक्सर। अब इनको सैलरी भी दी जाती है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, प्राइवेट फर्म के थ्रू हो। तो अब तैयारी क्या है? जब किसी भी मिनिस्ट्री पर कर्ज होता है तो कॉस्ट कटिंग की जाती है। सरकार कॉस्ट कटिंग करती है, कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती हैं। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कॉस्ट कटिंग करेगा और सबसे पहले गाज गिरती है गरीब आदमियों पर। चाहे आप कोई भी कहीं का भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए, तो इसमें सबसे गरीब कौन है? वो टोल कर्मचारी जो वहां पर बैठा हुआ है, जो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए में नौकरी कर रहा है 12-12 घंटे के लिए। अब सरकार लाने क्या जा रही है? ये 1 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज जो टोल कर्मचारी हैं पूरे देश भर में, अगले 6 महीने में इनकी नौकरियां जाने वाली हैं। आपको इसके लिए 2030 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि टोल पर एक भी आदमी, एक भी कर्मचारी नहीं है आपका टैक्स काटने के लिए, फास्टैग से पैसे काटने के लिए। आप ज्यादा खुश मत होइए, आपके
अकाउंट से पैसे ऐसे ही कटते रहेंगे और वो बढ़ जाएंगे कटने के लिए, होगा ये कि सरकार जीपीएस सिस्टम लागू करने जा रही है। एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरा लगेंगे जितना आप हाईवे पर चलेंगे। ये अब सरकार बता रही है, इसके फायदे भी इसको गिनवाने पड़ेंगे। जितना आप हाईवे पर चलेंगे उतना ही टैक्स कटेगा और इनके लिए किसी भी टोल कर्मचारी की जरूरत नहीं होगी। हाई डेफिनेशन कैमराज लगेंगे, वो कैमराज आपकी जो नंबर प्लेट है उसको डिटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उससे पैसे कट जाएंगे। यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी टोल कर्मचारी की, किसी भी टोल एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो होगा क्या, जैसा मैंने बताया, अगले 6 महीने में 1 लाख टोल एम्प्लॉयज की नौकरियां जाने वाली है। हमारे देश में बड़ा आसान है लोगों को भ्रम में रखना। जैसे कि अब इसी का उदाहरण ले लीजिए, लोगों को ये कहा जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, चलती गाड़ी से ही जो है टोल कट जाएगा। बस इतना ही बहुत है भेड़ों को ये समझाने के लिए कि 1 लाख लोग हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये सहूलियत मिल जाएगी और बस इतना ही है, कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब किसान आंदोलन पर बैठे थे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो टोल कर्मचारी बैठे हुए थे टोल पर या अपने घरों में और बड़े आराम से खा पी रहे थे, अखबार में या टीवी में न्यूज़ देख रहे थे कि क्यों फालतू में किसान बैठे हैं। अब जब टोल कर्मचारियों का नंबर आया है तो अब किसान अपने घरों में है, अपने खेतों में है, काम कर रहा है। आप जिस गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ यहाँ पर अब टोल कर्मचारी से बहस नहीं करनी पड़ेगी, गाड़ी को नहीं रोकना पड़ेगा 10-20 सेकंड 2 मिनट के लिए और सीधे ही मेरा पैसा कट जाएगा। लेकिन जिस नौकरी पर आप जा रहे हैं उस नौकरी पर भी इसी तरीके का कुछ सिस्टम लागू होने वाला है। ये जीपीएस जो सिस्टम है वो एआई बेस्ड सिस्टम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम होगा, जिसके तहत सैटेलाइट से कंट्रोल किया जाएगा जीपीएस सिस्टम को और जीपीएस सिस्टम से डायरेक्टली पैसे कट जाएंगे आपके अकाउंट से। ठीक उसी तरीके से जहां आप गाड़ी में बैठकर ऑफिस जा रहे हैं वहां पर भी कुछ इसी तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम आने वाले हैं। आप चाहे क्लर्क हो, आप चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप कोडिंग करते हो, चाहे आप कोई साइंटिस्ट हो, चाहे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, किसी भी लेवल का अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आने वाले समय में 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट्स आपकी जगह ले लेंगे। मैं 2-4-10% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 80 से 90% जॉब्स की, जिनको आज आप कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको अब रोबोट करेंगे। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं या समाज को बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देख सकते हैं आने वाले भविष्य में। ये चीजें होंगी, आप इन्हें रोक नहीं सकते। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार की क्या तैयारी है। जीपीएस सिस्टम आप इनेबल कर रहे हैं, आपको टोल एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर कर्जा बहुत है, ये बातें ठीक है। लेकिन आपने उन 1 लाख लोग और उन 1 लाख लोगों के परिवारों के लिए क्या सोचा है जो आज टोल प्लाजा पर बैठकर काम कर रहे हैं। उन 10,000, 12,000, 15,000 की सैलरी वाले लोगों के लिए आपने क्या सोचा है। 6 महीने बाद वो और उनका परिवार क्या करेगा। ठीक उसी तरीके से जो 80 से 90% जॉब्स जाने वाली हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आने वाले 10-15 साल में, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए सरकार ने कोई पॉलिसी, कोई नीति तो बनाई होगी, नहीं बनाई है अभी तक। कोई तो लिमिट होगी कि रोबोटिक्स आने वाले समय में आपकी दुनिया में, आपके घरों में किस लिमिट तक होंगे। ये बात आ रही है मानवता के अस्तित्व की, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपको रिप्लेस करने वाले हैं। तो सवाल ये उठना चाहिए कि क्या कोई तो लिमिट तय होनी चाहिए। जब एक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा आराम से बेडरूम में टीवी पर मजे ले रहा है, तो यकीन मानिए नंबर तो सबका ही आना है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, टोल प्लाजा कर्मचारी हो, नौकरी वाला हो या कोई भी। आपकी इस पर अपनी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।